अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। आज का जो टॉपिक है को ब्रीडर से किस उम्र में बकरी क्रॉस करवानी चाहिए, ब्रीडर की कौन सी एज बेहतर है। जिसी तरह बकरी का होता है कि बकरी को किस एज में क्रॉस करवाना चाहिए, इसी तरह ब्रीडर का भी होता है कि ब्रीडर किस एज में बकरी क्रॉस करवानी चाहिए। तो मैं आपको ना वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो मैं आपको बताता हूँ, आए पढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की। तो टॉपिक था कि ब्रीडिंग के लिए जो बकरा वो किस उम्र में सही काबिल होता है, जो बकरी क्रॉस करने का काबिल होता है। आप देख सकते हैं, पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह जो ब्रीडर है हमने न्यू लिया था वो आप देखें अल्लाह ताला के फजल व करम से अब जान में है ब्रीडर। पहले थोड़ा वीक था, अब ठीक है, बकरियाँ भी क्रॉस हो गई हैं 2-3 इससे। तो एक ये है हमारा छोटा ब्रीडर है, जो ये भी छोटा है, ये भी बकरियां क्रॉस करने के काबिल है, पाठ वगैरह ये क्रॉस कर सकता है। की भी है इसने क्रॉस, गलती से हो गई है। तो इसकी उम्र है जो ना तकरीबन कोई 9 माह में भी ये क्रॉस करने के काबिल हो गया। और अभी सुबह का वक्त है, जानवर जो है भूखे हैं, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं मेरे टोटली जानवर अभी, ये चारा जो है खुलियों में ये शाम के वक्त का है। अब ये चराई के लिए जाएंगे, ब्रीडर को यहीं खुराक दे दी जाएगी, बाकी टोटली बकरियां जो है ना वो चराई के लिए चली जाएंगी। आप देखें अभी तो सुकून के साथ बैठी हुई हैं, बस तैयारी में चली जाएगी। तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लूँ। तो बात करते हैं कि ब्रीडर किस एज में सही काबिल होता है क्रॉस। जिस तरह बकरियों का हिसाब है कि 2 दांत से जितनी छोटी बकरी है ना होगी ना, वो उससे क्रॉस करवाया जाएगी तो बच्चे सेहतमंद नहीं आएगी। अगर ब्रीडर 2 दांत नहीं है, अभी 2 दांत से कम है, और वो बकरी को क्रॉस कर दे तो उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक आएंगे। ये नहीं कि बच्चे नहीं ठीक होंगे। बहुत सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि जो वो जिस तरह इंसान का हिसाब है कोई बालग या ना बालग होना, इसी तरह बकरों का हिसाब भी होता है। क्या है, अगर बकरा 2 दांत होने से पहले क्रॉस कर दे तो बकरी बच्चे नहीं देगी। बकरी बच्चे ज़रूर देती है, लेकिन वो बच्चे कमज़ोर होते हैं। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया अपनी, एक मेरे पास जो पहला ब्रीडर था तो जो सेल कर दिया, उससे एक बकरी क्रॉस करवा के क्या रिज़ल्ट आता है। बकरी अच्छी थी, सेहतमंद थी, लेकिन बच्चा एक ही दिया पर लेकिन वीक दिया। ये मसला होता है कि बच्चे वीक देते। अगर आप 2 दांत ब्रीडर से बकरी क्रॉस करवाएंगे तो माशाल्लाह से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर 4 दांत या 6 दांत या 8 दांत ब्रीडर से, 4 दांत और 6 दांत से करवाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। और अगर 8 दांत ब्रीडर से बकरी क्रॉस करवाएंगे तो बहुत ही आला रिज़ल्ट आएगा। शर्त यह है कि ब्रीडर क्वालिटी वाला होना चाहिए अगर अच्छी नस्ल लेनी है। बहुत सारे फार्मर का, जो भी लोग बकरियां रखते हैं, उनका शौक़ होता है कि वो अच्छी से अच्छी नस्ल की बकरियां लें। उनकी बकरियां जब बच्चे दें तो आला क्वालिटी के बच्चे हों। तो उसी हिसाब से वो सब उनको यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी बकरी क्रॉस करवानी हो, बकरी की एज 4 दांत, ब्रीडर भी तकरीबन 4 दांत 2 दांत से ऊपर ही हो, कम है। मैं तो 2 का भी नहीं कह रहा हूँ कि 4 दांत हो, तकरीबन 2 दांत से भी क्रॉस करवा लीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर बेहतरीन रिज़ल्ट लेना है 4 दांत और अच्छी नस्ल के लिए अच्छे ब्रीडर का इंतखाब करें। अच्छे ब्रीडर के रेट ज़्यादा होते हैं, ये बात तो कन्फर्म है। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ब्रीडर की इतनी रेट ही नहीं होता जितना आप लोग बता रहे होते। मैंने ब्रीडर सेल किया, पिछली वीडियो में आपको बताया दिखाया, वो 1.5 लाख में सेल किया, और लोगों ने उस पर गलत कमेंट करने शुरू कर दिए कि ये ब्रीडर इतने का है ही नहीं जितने का आपने बता दिया। तो वो उन लोगों की सोच होती है। मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था, आतिफ भाई, वही लोग कमेंट करते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में इल्म ही नहीं है। बस उनका काम है कि अगर कोई वो किसी को खुश होते या किसी का अच्छा काम नहीं देख सकते, ये सिर्फ उन लोगों का काम है। तो आपको ये एक मशवरा था, तो ये मशवरा था कि ब्रीडिंग के लिए सही काबिल जो ब्रीडर होता है ना, वो तकरीबन होता है 4 दांत 6 दांत 8 दांत, इससे ऊपर जितना भी हो वो ब्रीडिंग के काबिल होता है। छोटा ब्रीडर क्रॉस तो कर देता, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट नहीं आते। तो उम्मीद है कि जिन दोस्तों ने कमेंट किए हुए थे कि किस एज में ब्रीडर से बकरियां क्रॉस करवानी चाहिए, वो उनको
मिल गया होगा मेरे अपने सवाल का जवाब इस वीडियो से। बहुत सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि हम ब्रीडर क्वालिटी का बच्चा ले लेते हैं, उससे बकरियां क्रॉस करवा लेंगे, उसको तकरीबन 9-10 माह रख के आपको ये हमें 1-2 माह का बच्चा दे दें। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि 2 माह 10 माह के ब्रीडर से या 11 माह के 12 माह के ब्रीडर से बकरी क्रॉस ना करवाएं, कम से कम भी 2 दांत हो लेने दें, उसके बाद क्रॉस करवाएं। और हाँ, जब 2 दांत हो जाए तो बकरी आप उससे क्रॉस करवाना शुरू कर देंगे तो ब्रीडर जिस तरह वो बकरी क्रॉस वो उसी तरह ना सेहतमंद भी होगा। ये नहीं कि ब्रीडर कमज़ोर होगा, ब्रीडर सेहतमंद भी हो। कोशिश करना अगर आपके पास ब्रीडर बड़ा है तो बड़ी बकरियां क्रॉस करवाएं, अगर ब्रीडर छोटा है तो छोटी बकरियां क्रॉस करवाएं। ये नहीं है कि वो ब्रीडर है नागर अम्बरसरी बीतल बड़ा है, जैसे कि ये ब्रीडर, अब इससे मैं बकरियां कौन सी क्रॉस करवाने लग जाऊँ। ये जो छोटी टैडी है ये ब्रीडर के साथ भी ज़्यादती है और इस बकरी के साथ भी ज़्यादती है। हम कर तो लेते हैं ऐसे, लेकिन नहीं, अगर आपने इन बकरियों को क्रॉस ही करवाना है किसी नागरा से तो आप 2 दांत वाले छोटे ब्रीडर से क्रॉस करवा लें। मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है। इसके साथ वाली जो वो सामने बकरी खड़ी है वो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली बकरी मैंने नागरा ब्रीडर जो मेरे पास था पहले उससे क्रॉस करवा कर देखना था रिज़ल्ट क्या आता है, वो भी चेक किया है, लेकिन ब्रीडर छोटा था, ज़्यादती नहीं की बकरी के साथ ना ब्रीडर के साथ। अगर बड़े ब्रीडर से बकरी क्रॉस तो कर देगा, लेकिन ज़्यादती है जानवर के साथ, बकरी के साथ भी, बकरे के साथ भी और आने वाले बच्चों के साथ। बड़ी बकरी जो होती है वो आसानी के साथ अपने बच्चे दे देती है। जो छोटी बकरी होगी वो बड़े जो ब्रीडर के बच्चे होंगे वो बहुत ही सेहतमंद और मुंह उनके बहुत बड़े होंगे, टांगें बड़ी होंगी, इस वजह से बहुत सारी बकरियां बच्चे नहीं देती और बकरियों की डेथ हो जाती है। ये ज़्यादती है बकरियों के साथ भी और बच्चों के साथ भी, इस चीज़ से बचें। अगर लोग देखते हैं अगर मेरे पास बड़ा ब्रीडर है तो मेरे पास अपनी टैडी बकरियां या दोगली बकरी को कुछ नहीं होता, टैडी बकरियां लेकर आने लग जाते हैं क्रॉस के लिए, तो वो बकरियों के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। आप दोस्त कोशिश करें कि ऐसा कोई काम ना करें, जो नस्ल है उसको उसी से क्रॉस करवाएं। अगर करवानी है तो नॉर्मल साइज़ के ब्रीडर से क्रॉस करवा लें तो बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरे अपने सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। 2 जानवर लेकर आए हैं न्यू, उनकी भी वीडियो अपलोड होगी। ये दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन बाकायदा वीडियो, इनका दूध वगैरह सब कुछ डिटेल अलहदा मिलेगी आपको, कीमत के साथ, क्या कीमत में मिले हैं। आप तकरीबन जो परचेजिंग है वो दी एंड करने वाले हैं और जानवर नहीं ख़रीदेंगे, कुर्बानी तक, कुर्बानी के बकरे सेल करने के बाद ख़रीदेंगे, क्योंकि एक तो जानवर भी अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और हर एक चीज़ का हिसाब लगाना पड़ता है, अपने सरमाए वगैरह का भी। अब और जानवर नहीं ख़रीदेंगे, बस जो जानवर ख़रीदते हैं वो साथ साथ आपको दिखाते रहते हैं कि ये जानवर ख़रीदा, ये जानवर ख़रीदा। अब कुर्बानी तक कोई जानवर नहीं ख़रीदा जाएगा, कुर्बानी के बाद जानवर ख़रीदेंगे, बकरे भी ख़रीदेंगे, बकरियां भी ख़रीदेंगे। तो सेल के लिए भी फ़िलहाल जब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, कार्गो की सहूलत नहीं मौजूद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो टोटली बंद है, जिसकी वजह से कार्गो भी नहीं करवा हो रहे जानवर, तो उस वजह तक सेल के लिए भी सेल वाला ऑप्शन भी बंद है। लेकिन सेल के लिए माल मौजूद है हमारे पास। जब तक कार्गो की सहूलत नहीं होती तो हम माल नहीं डिलीवर कर सकते हैं, उस वक्त तक सेल बंद है। अगर किसी ने ख़रीदना हो तो वो ख़ुद फार्म पर आए, विज़िट करें। मेरी लोकेशन जो है वो टोबा टेक्सिंग है, तहसीलवा ज़िला टोबा टेक्सिंग, शोरकोट रोड, चक नंबर 311 गाहबे। मेरा फ़ोन नंबर है 0347663731 0347 6637 311। ये व्हाट्सएप पर भी है और मेरा कॉल नंबर भी है, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कॉल रात को 11 बजे के बाद ना करें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो रात को मुझे कॉल करते हैं 2 बजे 3 बजे, उस वक्त हम सो रहे होते हैं, तो उन दोस्तों को ना किया जा रहा होता है। बस आप कोशिश करें कि कॉल का कोई एक टाइम रख लें, उस वक्त कॉल करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।